AICTE मींस ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके बेस पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में कुछ और है और किसी और के लाइफ में उसका प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन प्रॉब्लम होता है। लाइट नहीं थी, हम 6 महीने विदाउट लाइट रहे। दूसरे के घर से फोन चार्ज करके लाते थे, टॉर्च के लाइट में हम खाना बनाते थे। जून के जुलाई के मंथ में विदाउट फैन खुद के मम्मी पापा से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ो। तो आज हमारे साथ अंजलि कुमारी, जो ITI की टॉपर, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर इनका ट्रेड था, हमारे साथ है। और ये बहुत ही बिलो फैमिली से है, काफ़ी सपोर्ट इनको लोगों का मिला है, लेकिन इनका जुनून और इनका जज्बा इन्हें जो है आज पूरे हिंदुस्तान में टॉपर रैंक पे लाने की में सपोर्ट किया है। तो आज हम इनसे मिलते हैं, इनके स्ट्रगल, उनकी जर्नी के बारे में। तो अंजलि, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया और आपने इस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे अपना पॉइंट रखने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। और मेरा नाम अंजलि है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। राइट। और मेरे पापा मम्मी के साथ और मेरा एक छोटा भाई है, मैं वहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे। और मैंने 12th यहाँ से किया है, गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति स्कूल से, रेड लाइट पे। और 10th मैंने बिहार से किया है। उसके बाद फिर मैंने ITI में एडमिशन लिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ट्रेड में। फिर उसके बाद ITI में जाने के बाद हमारे वहाँ पे फिर AICTE का एग्जाम होता है। AICTE मींस ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप CITS में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि अगर आपको ITI का इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए आपको AICTE के एग्जाम में सबसे पहले तो बैठना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी CITS में एडमिशन का ही यही है कि आपको AICTE एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद CITS में जितना सीट है, कॉलेज अलग अलग कॉलेज में पूरे ऑल इंडिया में जितना सीट है आपके ट्रेड में, उसमें आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, आपका नाम, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। काउंसलिंग होगी और आपके मार्क्स और आपके कैटेगरी के बेस पे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके बेस पे आपको सीट मिलेगा कॉलेज में। एंड देन फिर जब सीट मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, देन आप वहाँ से CITS में एडमिशन लोगे और ट्रेनिंग 1 ईयर का होता है, वो कंप्लीट करोगे। देन वहाँ पे जैसे अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग वहाँ पे ये मांगा जाता है। किसी में तो या तो सीधा CITS के बेस पे ले लेंगे और किसी में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। CITS करने के बाद आपको एक्सपीरियंस अगर 3 ईयर का वो बोलते हैं, किसी में 1 ईयर या 3 ईयर मैक्सिमम होता है। 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उस ट्रेड से रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह होती है वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी होती है वहाँ पे काम करके देन आप किसी भी ITI के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। ओके, गुड। तो आप इस जर्नी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपकी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है, किनका कितना रहा, और जो तकलीफें आई हैं आपकी जर्नी में, तो जरा उन्हें इस बारे में बताएं, एक्सप्लेन करेंगे। तकलीफें तो मतलब वो सबके लाइफ में अपना अपना होता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में होता है और किसी के में होता ही नहीं है। चाहे वो किसी भी लेवल पे कोई इंसान हो, सबके लाइफ में अपना अपना प्रॉब्लम होता है। ये हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में कुछ और है और किसी और के लाइफ में उसका प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन प्रॉब्लम होता है। मैटर ये करता है कि आप उस प्रॉब्लम से निकलते कैसे, उसको फेस कैसे करते हो। अगर आप, जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी आई। अगर मैं ऐसे सोचूं कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कि प्रॉब्लम तो है, अब जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, अब ये है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम के पीछे मत भागो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे तो बहुत सारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन देखो कि अब कैसे उससे निकला जाए। तो उसमें मैंने अपना देखा क्या है क्या नहीं है, देन इंसान कर लेता है। अगर करना चाहे, अगर उस प्रॉब्लम से निकलना चाहे तो निकल सकता है। अगर मैं अपना प्रॉब्लम दिखाऊं तो क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। जैसे जब मैं ITI में थी, जब मैंने एडमिशन लिया था, हमारे घर पे लाइट नहीं थी, हम 6 महीने विदाउट लाइट रहे। कोई आई थिंक यकीन भी नहीं करेगा कैसे रहे। दूसरे के घर से फोन चार्ज करके लाते थे और रात को, दिन में तो सब कुछ ठीक है, रात को खाना बनाना होता था तो उस टॉर्च के लाइट में हम खाना बनाते थे। और ये ज्यादा दिन पहले की बात भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 ईयर भी नहीं हुआ है उस बात को, इतने दिन पहले की बात है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई है, मैं कितने को गिनवाऊं। तो आज के समय में अगर लाइट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि अगर आपके घर में, तो आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल किया है। 1 साल पहले की अगर बात कहें कि आप लाइट बाहर से चार्ज करा के अपने घर में ला रहे हैं, जून के जुलाई के मंथ में विदाउट फैन,
मतलब पंखा नहीं है और सिर्फ हम रह रहे हैं, मतलब खाना बन रहा है, खा रहे हैं, रह रहे हैं, जैसे बोलते हैं जिंदा रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। तो हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, और मतलब अच्छा था जो भी था, जर्नी हमने एंजॉय किया जैसा भी था। यही होना चाहिए स्पिरिट, अपने जर्नी से एंजॉय करना चाहिए और लाइफ में। और आप नए यूथ या आने वाले जेनजी को क्या गाइड करना चाहेंगे, जो कहते हैं कि हर छोटी छोटी समस्याओं को लेके कहते हैं कि अब बहुत प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है, तो क्या? अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो मुझे प्रॉब्लम अच्छा लगता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ना मतलब अपने ब्रेन को मतलब उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम अच्छी चीज है, मुझे ऐसा लगता है। Definitely. और किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज है। कंफर्ट जोन जो है वो आपको ग्रो नहीं करने देता। Right. और जब That's प्रॉब्लम आपके लाइफ में रहती है ना, तो आपके ब्रेन को पता होता है कि कैसे निकलना है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम पता है क्या है कि कल क्या खाना है, कल क्या खाना बनेगा, कल चावल नहीं होगा घर पे, तो उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम है कि पैसा कैसे कमाना है। तो उसके ब्रेन को पता है कि पैसा कमाना है, तो वो चाहे जैसे वो कर लेगा। Right. अब किसी को कंफर्ट जोन मिला हुआ है फुल, जैसे फिलहाल अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो मैं खुद का ही दे रही हूँ कि मुझे अभी करंट सिचुएशन में मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत कम है और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, सच बता रही हूँ। तो प्रॉब्लम होना जरूरी लाइफ में, अगर प्रॉब्लम लाइफ में ना हो तो आदमी का ना लाइफ बड़ा अजीब सा सिंपल स्लो मोशन में होता है, बोरिंग लगता है मुझे। Right, बोरिंग लग रहा है right. फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोचती हूँ प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा। मतलब प्रॉब्लम आने के बाद मजा आता है, जिंदगी लगता है हाँ अब जी रहे हैं, अब ठीक है। Right, अप्स right. एंड डाउन जरूरी होता है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं ये चीज किसी और को बताती हूँ ना, जो मेरे एज के रहते हैं, तो उन्हें ये चीज समझ नहीं आता, तो मैं किसी से ज्यादा इसलिए बोलती भी नहीं हूँ, चुप ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं खुद में ज्यादा रहती हूँ। प्रॉब्लम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि उससे घबराना चाहिए। देखिए इंस्पिरेशन ये होता है कि प्रॉब्लम, इनको बिना प्रॉब्लम के मजा नहीं आता है। हाँ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं जो भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जो आपका सिचुएशन है ना, आप जिस भी कंडीशन में हो, जितने भी लो फैमिली से बिलोंग करते हो, जितने भी मतलब, आप उस कंडीशन से निकलने का कोशिश करो, चाहे जैसे भी होता है। और अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, मतलब कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा। एंड कुछ ना कुछ तो रास्ता भगवान दिखा ही देंगे। लेकिन आप उस सिचुएशन को लेके हमेशा ये रोओगे, जैसे बोलते हैं कि हाँ रोओगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो, मतलब कंपेयर करोगे कि उसके लाइफ को देखो, उसने तो, वो तो पैदा ही इतने अमीर फैमिली में, मैं तो गरीब में हुआ हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, तो वो कुछ नहीं होता। मतलब फिर आप वहीं पे रहोगे। अगर आप और सबसे पहली बात कि ना, कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करो, खुद को खुद से कंपेयर करो कि आप 5 साल पहले कहाँ थे अभी कहाँ हो, 1 साल पहले आप कहाँ थे अभी कहाँ हो। किसी और से कंपेयर मत करो, सबका बैकग्राउंड, सबका सब कुछ अलग रहा है और आपका अलग रहा है। आपको खुद को अपने उस सिचुएशन से निकालना है, और कोई और नहीं आएगा निकालने के लिए, मम्मी पापा भी नहीं आएंगे। आपको खुद से निकलना पड़ेगा उस सिचुएशन से, और अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। राइट, ये एक्चुअली देखिए सही सी बात, सही इन्होंने कहा है कि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई फैमिली, मम्मी पापा भी नहीं आपको सपोर्ट कर सकते उसके लिए, और क्योंकि आपके अंदर क्या है वो आप ही समझ सकते हो सबसे ज्यादा। और ना कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपको अपने खुद के मम्मी पापा से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ो, क्योंकि फ्रीडम ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए सबसे पहला शुरुआत घर से होता है। आपको अगर फ्रीडम चाहिए ना, तो सबसे पहले अपने घर में ही लड़ना पड़ेगा। घर वालों से पहले फ्रीडम लो, देन आप कुछ करोगे, देन आगे लाइफ में आपको मिलेगा। आप ये सोचोगे ना कि आपको सब कुछ बना बनाया स्पून फीडिंग किया जाएगा, तो वैसा नहीं है यहाँ पे होने वाला। आपको लड़ाई खुद का खुद से करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ फ्रीडम की बात होती है, तो फ्रीडम पेरेंट्स इसलिए भी नहीं देते हैं कि हर बच्चों का सोच एक जैसा नहीं होता है। कोई अच्छे रास्ते पे चला जाता है, कोई गलत रास्ते पे, तो उस जगह पेरेंट्स सही होते हैं। तो फ्रीडम का मतलब आप बताएंगे कि फ्रीडम पॉजिटिविटी में हो। अगर आपको फ्रीडम चाहिए और आपके कैरियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, तो आपको जरूर लड़ना चाहिए। हाँ ये सब तो हाँ हाँ, मतलब मुझे नहीं है पता कि और बच्चे किस फ्रीडम के लड़ते हैं। हाँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर मुझे जैसे कि कुछ करना है, और ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा, मतलब जो मैं कुछ सोच रही हूँ वो उनका सोच नहीं है,
क्योंकि हम दोनों के बीच में जनरेशन गैप है, और जो मैं सोच पा रही हूँ उन्हें उस चीज को सोचने से थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं 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 करना है, जो चल रहा है चलने दे, अब कुछ ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको उस चीज को या तो समझाना है, इतने अच्छे से समझा दो कि वो खुद वो तैयार हो जाए कि ठीक है, और या तो थोड़े दिन के लिए उनको मतलब थोड़ा सा लड़ो कि मुझे ये करना है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड, लेकिन अच्छे वे में, गुड वे में। मतलब अगर आप समझाओगे तो पेरेंट्स भी समझ ही जाते हैं, उनको भी पता होता है कि ये बच्चा कौन सही वे में करना चाह रहा है, क्या गलत वे में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप सही हो ना तो अपने पेरेंट्स को समझाओ, वो समझ जाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो ठीक है, 5-10 दिन थोड़े से नाराज रहेंगे, लेकिन लड़ो खुद से। जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे पापा सबसे ज्यादा, और मेरी मम्मी भी मुझे इमोशनली वगैरह सपोर्ट अच्छा करती है। और मेरा उनसे कभी कभी हो जाता है क्योंकि वो ना मुझे देख नहीं पाती डिस्कम्फर्ट जोन में, मैं खुद को खुद से डिस्कम्फर्ट जोन में डालती हूँ। जिस रूम में पंखा नहीं उसमें जाके बैठ के पढ़ाई करती हूँ, और वो अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। उनको ये लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पे क्यों है, वो दूसरे रूम में क्यों नहीं पढ़ रही है जहाँ पे उसे अच्छा मतलब कूलर मिल रहा है, फैन मिल रहा है, वहां पे जाके क्यों नहीं पढ़ रही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को देखने का, कि मैं जाऊंगी कंफर्ट जोन में, देन मैं अपना फुल फोकस नहीं दे सकती पढ़ाई को। मैं अगर डिस्कम्फर्ट जोन में रहूंगी ना तो मैं अपना फुल फोकस दे सकती हूँ, लेकिन वो चीज मम्मी को थोड़ा समझाना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल रहता है। तो उस वक्त अगर मेरी मम्मी थोड़ा नाराज भी रहती है मेरे से कि मेरा बात नहीं मानती है, तो मुझे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो होता है हाँ, एक समय और जनरेशन का। हाँ। जब वो उनका समय था तो दुनिया कहीं और थी, आज का समय है तो आज का दुनिया कुछ और है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ऐसे भी 20 साल में आए हैं। तो डेफिनेटली सोच का फ़र्क है, लेकिन पेरेंट्स का सोच हमेशा होता है कि बच्चों का केयर को लेके, बच्चों के भविष्य के बारे में। तो वो अपने जगह सही है, लेकिन आप अपने जगह सही हैं। अगर आपने अचीव किया तो वो अपने आप एनालाइज हो जाता है कि आप अपने रास्ते में सही थे, आपके गोल अच्छे थे। तो अंजलि, इस जर्नी में मम्मी पापा के अलावा आपके और किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है, तो जरा उनका एक्सप्लेन करेंगे उनके बारे में। मम्मी पापा के अलावा बचपन से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, मतलब जिसे बोलते हैं ना समाज, इस समाज में बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, और बहुत सारे सबने सपोर्ट किया। जो सबसे मेन 10th में जब मैं थी तो प्रमोद सर है, वो बिहार के मेरे प्रिंसिपल थे जहाँ से मैंने 10th पास आउट किया है। तो प्रमोद सर ने उन्होंने बहुत बड़ा हेल्प किया था मेरे पापा का। उन्होंने वहाँ पे जॉब दिलवाया था, मेरे पापा को वहीं पे रहना था, मैं बीमार हो गई थी तो पानीपत तो वो आ नहीं सकते थे जॉब करने के लिए। तो बिहार में उन्होंने जहाँ पे स्कूल था ना वहीं पे उन्होंने जॉब दिलवाया था, सबसे बड़ा हेल्प तो उन्होंने उस वक्त किया था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे आने के बाद जो गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति स्कूल से जो मैंने किया है 12th रेड लाइट पे पानीपत में, तो वहाँ के टीचर्स, मतलब उन टीचर्स के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए तो वो भगवान के जैसे है। उन टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, लाइक सुमन मैम, मीना मलिक मैम और दीपक मित्तल सर। सुमन मैम ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। वो टीचर ऐसी है ना कि उन्होंने मुझे बहुत, मतलब एक होता है ना माँ के जैसा, मेरे से मेरा सारा कुछ सुनती है वो अभी भी, जबकि उस स्कूल से निकले मुझे 1 साल हो गया, और मतलब बहुत ज्यादा उनसे मैं क्लोज थी। और उनसे अभी 3-4 महीने पहले मेरे पास फोन नहीं था एक भी, एक ही फोन है घर में अभी भी, स्क्रीन टच। वो मेरा भाई मतलब उसका जॉब लग गया है तो वो चंडीगढ़ लेके चले गया था, तो मेरे पास फोन नहीं था और मुझे पढ़ना था, तो मुझे फोन का तो काम पड़ता है क्योंकि कॉलेज में भी ग्रुप्स वगैरह है, व्हाट्सएप पे उस पर सारा काम आता है। मैंने मैम को फोन किया कि मैम ऐसे ऐसे है, तो मैम के पास एक टैब पड़ा हुआ था, मैम ने बोला बेटा तू ले जा। तो अगर वो टैब नहीं होता ना, सच बता रही हूँ, तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आते, सीरियसली मेरे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि जो भी मार्क्स आए हैं वो उसी टैब से मैंने पढ़ के किया है, क्योंकि बुक वगैरह तो आईटीआई का कुछ था नहीं, तो मैंने उसी से टैब से ही पढ़ा है। तो उन मैम का थैंक यू सो मच कि आप, मतलब वो मैम बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। उनको मैं अपना जो भी कुछ बता देती हूँ ना तो वो हेल्प करती है। और मेरे जितने टीचर और स्टूडेंट भी, जैसे मेरे क्लास में 12th में जैसे तन्विका है और यश वगैरह थे, ये दोनों मेरे दोस्त है, अभी भी दोस्त है। और उन्होंने यहाँ तक कि कॉपी पेन तक से उन्होंने हेल्प किया है, मतलब कॉपी पेन तक अगर मेरे पास नहीं रहता था तो वो लाके दे देते थे। तो मैं कैसे भूल सकती, तो इन सबका थैंक यू सो मच। और मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा, जब मुझे रुपए का भी जब हेल्प रहता था, राम मेयर सर वो वाइस प्रिंसिपल है जहाँ पे मैंने 12th किया वहाँ के, तो उन्होंने, मतलब एक दिन ऐसा था कि मेरे पास किराया नहीं था घर जाने का, जैसे कॉलेज रोज स्कूल जाती थी घर से,
तो ऑटो में जाती थी, तो मेरे पास ऑटो का नहीं था ना किराया, तो उन सर ने मुझे याद है 100 रुपीज दिए थे मुझे कि ये लो। तो और उन्होंने बुक्स वगैरह भी दिया था, तो सबने मेरा बहुत हेल्प किया, तो मैं ग्रेटफुल हूँ उन सबके, मतलब कैसे बताऊँ, सबने बहुत हेल्प किया है मेरा। और निरंजन जी वो काफी जैसे मिले थे, जिन्होंने मिलाया हमें आपसे। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे कि मेरे पापा को जब रुपए का थोड़ा वो जरूरत पड़ता था ना, तो उनसे वो मांगते थे तो वो दे देते थे। अच्छा, तो सारे लोग, पड़ोसी, आसपास के फैमिली, जितने भी लोगों ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, और ऐसे ही हमारा भारतवर्ष चलता है, ऐसे ही राष्ट्र चलता है। तो एक इंसान के लिए 10 इंसान हमेशा खड़ा मिलते हैं। तो ये हमारा सभ्यता है, यही हमारी संस्कार है। तो उम्मीद करते हैं हमारा भारत ऐसे ही विकसित होगा, एक दूसरे के सहारे से। तो अंजलि, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में और आगे बढ़ें और आगे अपने ड्रीम को पूरा करें। आपके तरह ही और भी अपने आने वाले जनरेशन को आप मैसेज दें और उनको गाइड करें, ताकि जो आपसे या आपसे पुअर फैमिली है उनके बच्चों को आप सपोर्ट कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मुलाकात होगी आपके ज्वाइनिंग के बाद, है ना? तब तक के लिए आप बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अंजलि के पापा अरुण कुमार जी और मम्मी पुष्पा जी साथ हैं, तो इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है, इनका काफ़ी योगदान है उस बच्चे को आगे बढ़ाने में। तो अरुण जी बताएं कैसा आपका गुड़िया की, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है? नहीं, गुड़िया का तो पढ़ने में बचपन से ही तेज थी, और इसके तेज रहने के बाद समस्याएं भी हमारे जिंदगी में हो या परिवार में बहुत आते रहे, लेकिन हम सारे समस्या को साइड करके सिर्फ पढ़ने पर ही बिल्कुल फोकस रखे। चाहे घर का और कोई काम हो ना हो, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसके लिए हमें मेहनत मजदूरी जो भी करना पड़ा, मैं भी अपने तरफ से बच्चे के लिए पूरे हेल्प किए। और इनका मनोबल, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं बिल्कुल बढ़ा के रखा, ताकि तुम्हारे पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो। जो भी हमें करना पड़े, जहाँ से पैसे लाना पड़े, चाहे ब्याज पे लाना पड़े, चाहे उधार किसी से मांगना पड़े, हम मांग के इनके पढ़ाई के लिए अपने तरफ से अंदर दिल से पूरे सपोर्ट किए हैं। लेकिन जब इसने हमें ये मैसेज दिया कि पापा मेरा 97% मार्क आया है, हम चंडीगढ़ में जॉब पर थे, तो हम बोले चलो ठीक है, लेकिन गुड़िया बात बताने के बाद रोने लगी। तो हम बोले बेटा ये खुशी की बात है, रोते क्यों हो? अगर रोते हो तो कुछ और बात है तो बताओ, क्योंकि ये उस टाइम में कॉलेज में थे। तो ये लगा बोलने के लिए, नहीं पापा मैं रो रहा हूँ, मैं खुशी का आंसू रो रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। और इनके रोने के बाद जब ये रो रहे थे तो मुझे भी रोने आ गया था, तो मैं भी कुछ देर के लिए रोए, फिर सोचे कि चलो इतना हमारे मेहनत का जो फल है, चाहे इनको सरकारी जॉब अभी लगा नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी गुड़िया ने जो पढ़ाई के ऊंचे मकाम होते हैं आज वहां पहुंच गए हैं, और हमारे जो बचपन से जो मेहनत किए थे उसका फल मुझे आज मिल गया। तो ये पेरेंट्स हैं इनके, तो ऐसे ही पेरेंट्स का होना चाहिए पेरेंट्स के तरफ, कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इंजन के अंदर ना ईंधन जरूरी है, अगर बच्चा इंजन है तो पेरेंट्स उनके ईंधन हैं। उम्मीद करते हैं हर पेरेंट्स इनको देखें, स्पिरिट लें और अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।